महिलाओं की सुरक्षा के लिए तथा उन्हें घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की दृष्टि से हिंदू विवाह कानून में कई सारे संरक्षण प्राप्त हैं, लेकिन इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई महिलाओं की ओर से इसका इस्तेमाल अपने पतियों को बेवजह तकलीफ देने के लिए हो रहा है। इसलिए इस कानून में जल्द से जल्द संशोधन हो और पुरुषों को भी संरक्षण प्राप्त हो। इस मांग को लेकर हम आंदोलन करते रहेंगे, ऐसी जानकारी ज्योतिषाचार्य अतुल छाचे ने दी। 90% मामलों में महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि न्याय देवता की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन कोर्ट तो अंधा नहीं है। कोर्ट की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, फिर भी कोर्ट की ओर से इस संदर्भ में उचित एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए इस मामले में हमारी सबसे पहली मांग है कि देश की संसद इस मामले में पहल करे और पुरुषों के लिए अन्यायकारी इस कानून को बदले। हिंदू विवाह कानून के तहत पुरुषों पर काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इसलिए पुरुषों के अधिकारों के लिए पुरुष हक आयोग की स्थापना जरूरी है। साथ में जिन मामलों में महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर किए गए आरोप गलत साबित होंगे, उन मामलों में महिलाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। छाछेड़ ने यह भी बताया कि हमने एक ऐसा मामला सामने लाया है जिसमें महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए। इसके बाद पति पर कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाए। कोर्ट ने उस व्यक्ति को निर्दोष मुक्त किया। दूसरे एक मामले में पत्नी ने पति पर आरोप लगाए, लेकिन बाद में पता चला कि आरोप करने वाली महिला मानसिक रोगी है। इसके बाद पंचायत में सारे सबूत पेश किए गए। तत्पश्चात पति को बिना शर्त तलाक मिल गया, लेकिन इस दौरान इन पुरुषों को जो मानसिक तकलीफ हुई उसका क्या करे, ऐसा सवाल पोटगी बंद आंदोलन प्रणेता अतुल छाछेड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित किया। करा 24 न्यूज के लिए संतोष वायदंडे, पुणे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है पोटगी बंद आंदोलन हिंदू विवाह कायदे की होली, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हिंदू विवाह कायदा जो है इसका 90% महिलाएं मिसयूज कर रही है, एज वेल एज 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। लेकिन ये जो कायदा है, ये कायदा सिर्फ और सिर्फ महिला को फोकस बना के ही बनाया गया हुआ कायदा है। इस कायदे में कहां पर भी पुरुषों को न्याय मिलने का प्रावधान नहीं है। इस कायदे से उल्टा पुरुषों को बड़ा अन्याय हो रहा है। इस कायदे की वजह से 40% पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, पेपर डिक्लेयर न्यूज है। लेकिन फिर भी कोई सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। या देवता के हाथ के ऊपर पट्टी में लगी हुई है काली, कोई कोर्ट के या जज के हाथ के ऊपर पट्टी लगी नहीं हुई, लेकिन कोई पर सुनने को तैयार नहीं है। अंधा कानून बोल सकते हैं, अंधा जज तो नहीं बोल सकते ना। तो वो क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त इधर नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका कोर्ट में अगर डिसीजन लग गया और या कुछ गलत है डिसीजन, तो वो बोलते हैं आप ऊपर जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? नीचे के जज में क्या पावर नहीं देने की? क्या उनको दिखता नहीं क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है करके? आज एक जब मेरे सामने, आज मेरे बाजू में गुंदा करके है, इनके ऊपर इनके बीबी ने आरोप किया कि मेरे पति ने मुझे मारहान किया, इसलिए बच्चा गिर गया। वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और डॉक्टर के रिपोर्ट में ये क्लियर है कि ऐसी मारहान कुछ भी नहीं हुई है। तो साबित हुआ, डालो ना महिला के ऊपर झूठा आरोप का केस, क्यों नहीं डाल सकता कोर्ट? इनका एग्जाम्पल लो, इनके पति ने इनके ऊपर आरोप किया मेरे पति ने मुझे मारहान किया, सास ससुर ने मारहान किया, डॉक्यूमेंट्री मारहान तो कोई निकली मिली ही नहीं, इसका मतलब आरोप झूठा है। ये सब कुछ आरोप झूठे होते हुए भी कोई सुनने को तैयार नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी और यूजलेस हिंदू विवाह कायदा बंद होना चाहिए। पुरुषों को न्याय मिलने के लिए पुरुषों के लिए पुरुष हक का आयोग स्थापित होना चाहिए, और जो महिलाएं झूठा आरोप करती है उन महिला के ऊपर भी केस फाइल होकर उनको भी फाइन लाना चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। ये सबसे पहले होना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तक ये महिला को सजा मिलेगी नहीं, महिला को जेल नहीं होगी, तब तक कोई सिस्टम होती नहीं है। खुद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तक जजमेंट ये है कि इस कायदे का मिसयूज ही हो रहा है, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी एग्जाम्पल ले लो, ये जो मेरे आगे जो बेटी है शशिकला कादिया, इनके पत्नी ने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में इनके कंपनी में जब आरटीआई का लेटर दिया था, इनके पत्नी का स्टेटमेंट था कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। हमें पता चला ये काम कर रहे हैं, तो हमने आरटीआई का लेटर देने के लिए इनका पति गया, इनका लड़का गया। तो जाने के बाद उसका वॉचमैन लड़के सोसाइटी का जो कंपनी उसका वॉचमैन, वहां पर 3 लेडीज, वहां पर वो कविता बोरा उर्फ गादी है, वहां पर वो खड़ी है। उसका क्लियर बोला है मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कल कोर्ट में आती हूँ और म्यूचुअल अटेंडमेंट देने को तैयार हूँ। कितना वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका मैसेज भी है। ये सब कुछ होने के बावजूद कोर्ट ने पूरा देखा नहीं और डायरेक्ट बंदों को जेल में भेज दिया। ये क्या हुकुमशाही चली क्या? क्या कोर्ट को समझता है कि हमें कुछ कायदा पता है कि हम कभी हुकुम है क्या? हमें भी कायदा पता चलता है। अब हमें मजबूर मत करो बाहर निकलने के लिए। हमने पॉलिटिक्स में कॉन्फ्रेंस दिया था, दूसरा हमें वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर निकाला था।
आज सेकंड पुरावा बाहर निकालने तो पुरावा इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कोर्ट को पुरावा देने को टाइम नहीं दे रहा है हमें, और कोर्ट का टाइम है ही नहीं पुरावा देने के लिए। सेकंड पुरावा ये है कि जो इन्होंने समझ ना करा, जिसकी वजह से एक तरफा लॉकडाउन में भी 6 महीने में रिजल्ट लगा है। अभी तक 18,000 केसेस पेंडिंग है 5-5 साल से, उसका रिजल्ट नहीं लगा, लेकिन इस केस का रिजल्ट तालुका लेवल पे 6 महीने में लग गया है। क्यों? तो समझ ना करा। समझ ना करा किसने बोला? जो इनका वकील था उन्होंने ही समझ ना करे को बोला। पहला समझ ना करा गया, बाकी के 2 समझ टोटली मैनेज हुए, वो इम्तियाज आया ही नहीं। इतना बड़ा पूरा, अभी इसमें उसका वकील शामिल है, उसके वकील को इनके जो महिला इसकी पत्नी जो वकील है कविता बोरा की वकील, उसने वकील ने बोला क्या समझ ना करने के लिए दोनों के वकीलों को मिली भगत है क्या, ये पहले जाना जरूरी है। इसके साथ साथ उस कोर्ट का भी, शेड्यूल कोर्ट का भी कोई शामिल है क्या जज भी इस गुने में शामिल है क्या? अगर नहीं है तो उनको गुमराह किया गया है क्या? इस सब की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसलिए हम 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे, जिसका हमने शिवाजीनगर कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, चौकी को और शिवाजीनगर कोर्ट को भी प्रॉपर लीगल भेजा है। इसलिए मेरा बीबी ने ऐसा मामला किया करके तो ऐसा लेटर दे के वो पुलिस को असाइनमेंट दे दिया और मेरा कोर्गी भी चालू कर दिया। लेटर में देखे तो दफ्तर सर्टिफिकेट में कुछ क्लियरिटी है, कुछ भी काम नहीं, ऐसा पूरा मेरा जिंदगी वाट लगा दिया। माझ्या मुलाचं पण असंच आहे की ते सगळे पुरावे आमच्याकडे आहेत, पण ते पुरावे आम्हाला सादर करायला त्यांनी टाइमच दिलेला नाही आजी। तर मी काय करणार? त्यांनी एवढी 20,000 कोडगी लावली आहे, मुलगा काही माझा कमवत नाहीये, फक्त ट्युशन घेतोय। ट्युशन मध्ये जर एवढे पैसे मिळत असतील तर तो ह्याच्यात जेलमध्ये गेलाच नसता ना। मग तो पुढील पार्टीचा विचार केला पाहिजे, त्यासाठी पुरुष आयोग बनलं पाहिजे, पुरुष दक्षता समिती बनली पाहिजे, कौटुंबिक कायद्यामध्ये चौकशी पद्धत बनलं पाहिजे, एकतर्फा विचार नाही केला पाहिजे, दोघांचाही विचार केला पाहिजे। हे फक्त अंधश्रद्धेवरती चालू आणि याच्यासाठी हे दोन्ही बाजूंवरून विचार करून आता पुढं कोर्टात वगैरे व्यवस्थित घेतली पाहिजे, अन्याय थांबला पाहिजे।